हक की बात। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का हक की बात में, वो मंच जहां हम उठाते हैं आपसे जुड़े मुद्दे, लेते हैं आपकी राय और करते हैं आपके हक की बात। तो आज मुद्दा कोरोना का। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले 11 दिन बाद एक बार फिर से बढ़ गए हैं। मंगलवार को 37,642 नए केस सामने आए, जो अब 13 अगस्त के बाद एक दिन में दर्ज किए जाने वाले सर्वाधिक संख्या है। वहीं मृतकों की संख्या एक दिन में 294 से बढ़कर 648 हो गई है, जबकि एक दिन पहले मृतकों की संख्या 354 दर्ज की गई थी। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बुधवार को 8 बजे ये जो जारी आंकड़े हैं, उसके अनुसार भारत में एक दिन में कोविड-19 के 37,642 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,25,12,366 हो गई है। संक्रमण में 648 और लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 4,35,758 है और वहीं देश में अभी 3,22,327 लोगों का कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है, जो कुल मामले का 0.99% है। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि अब जिस तरीके से पिछले दिनों की अपेक्षा में मृतकों की संख्या बढ़ी है, उसमें अब मृतकों की संख्या में 83% का इजाफा दर्ज किया गया है। पिछले 24 घंटे में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में कुल 2,776 की बढ़ोतरी दर्ज की गई और मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 97.67% है। आंकड़ों के अनुसार देश में अभी तक कुल 51,11,84,547 नमूनों की कोविड-19 संबंधी जांच की गई है, जिनमें से 17,92,755 की जांच मंगलवार को की गई। दैनिक संक्रमण दर 2.10% है, जो पिछले 30 दिन में 3% से कम है। वहीं साप्ताहिक संक्रमण दर 1.92% है, जो पिछले 61 दिन में से 3% से कम हुई है। देश में अभी तक कुल 3,17,54,281 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं और कोविड-19 मृत्यु दर 1.34% है। लेकिन अब समझने वाली बात यह है कि जिस तरीके से लगातार देश में टोटल अनलॉक हो गया है, उस अनलॉक के बाद तीसरी लहर जो संभावित बताई जा रही है, कहीं उसका जो खतरा है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि एक बार फिर से संक्रमण जो दर है वो लगातार बढ़ती जा रही है, लगातार नए मामले सामने आते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं तीसरी लहर की जो चेतावनी दी जा रही थी, वो तीसरी लहर नजदीक बताई जा रही है। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए आपको आज के सवाल बता देते हैं, जिस पर आज आपकी राय जानना चाहेंगे। सवाल कुछ इस तरह से है कि कोरोना काल में जिस तरीके से लगातार जो सरकार का स्कूल खोलने का फैसला है, क्या वो सही है? क्या देश में टोटल अनलॉक है और तीसरी लहर जो है उसको रोक पाएंगे हम? टोटल अनलॉक के जरिए क्या तीसरी लहर को रोक पाएंगे? क्या देश को तीसरी लहर से बचा पाएगी सरकार? ये भी अहम है। क्या सरकार का फैसला बनेगा लापरवाही? लगातार जो सरकार अनलॉक का फैसला लेते जा रही है तीसरी लहर की अंदेशा के बीच भी, तो क्या ये फैसला लापरवाही साबित होगा? ये समझना अहम होगा। दिल्ली को रियायत और कोरोना को दावत कहा जा सकता है, क्योंकि जैसे ही दिल्ली को अनलॉक दिल्ली में किया गया, उसके बाद से कोरोना के मामले लगातार एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। तो इस बीच अब जिस तरीके से लगातार देश को अनलॉक किया गया है, उसके बाद लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं और तीसरी लहर को लेकर एक बार फिर से अंदेशा जता दिया है। जो लगातार संभावित लहर बताई जा रही थी, उसकी कहीं ना कहीं जो सांकेतिक लहर है, उसका खतरा अब सामने आने लगा है। तो नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। इन नंबर्स के माध्यम से कॉल कीजिए, फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़िए और अब इस मुद्दे पर अपनी राय रखिए, अपने हक की बात करिए कि आगे क्या सरकार का फैसला होना चाहिए। आप अपनी बात इस मंच के माध्यम से सरकार तक पहुंचा सकते हैं। तो जुड़िए हमारे साथ। आखिर जिस तरीके से लगातार देश को टोटल अनलॉक कर दिया गया है, क्या इससे हम तीसरी लहर से बच पाएंगे? क्या तीसरी लहर से बचने के लिए जो सरकार फैसले ले रही है वो सही है? जिस तरीके से अभी हमने देखा कि ऑक्सीजन पर जिस तरीके से मामला जो सामने आया है, ऑक्सीजन पर जो लगातार मौतें हुई है कोरोना की दूसरी लहर में, उसका जो मामले सामने आए हैं, उसमें अब केंद्र सरकार लगातार ये कहते नजर आ रही है कि ऑक्सीजन की वजह से किसी की मौत नहीं हुई है। लेकिन ऑक्सीजन की वजह से क्या स्थिति रही वो हम सबने देखी। तो सरकार से आपके क्या सवाल हैं? आप इस मुद्दे पर क्या कुछ अपनी राय रखना चाहते हैं? इस मंच के माध्यम से जुड़िए हमारे साथ। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। क्या सरकार को स्कूल खोलने का फैसला जो सरकार ने लिया, क्या वो फैसला सही है? ये अहम सवाल।
देश में टोटल अनलॉक और इस अनलॉक से क्या हम तीसरी लहर से बच पाएंगे, तीसरी लहर को रोक सकेंगे, क्या देश को तीसरी लहर से बचा पाएगी सरकार, ये भी काफी अहम सवाल है। क्या सरकार का फैसला बनेगा लापरवाही, ये समझने वाली बात है। जिस तरीके से लगातार स्कूल खोले जा रहे हैं, कॉलेज खोल दिए गए हैं, परीक्षाएं हो रही हैं और आज इस तरीके से बिहार में भी अनलॉक कर दिया गया है और इसी के साथ सिनेमा हॉल जो है वो 50% की कैपेसिटी के साथ खोले गए हैं। ये जो तमाम फैसले सरकार के हैं, चाहे केंद्र सरकार के चाहे राज्य सरकार के, क्या इन फैसलों से तीसरी लहर को दावत दी जा रही है, ये अहम सवाल है। आपको क्या लगता है, क्या आपने जिस तरीके से स्कूल बच्चों के खुल गए हैं, क्या आप अभिभावक जो हैं क्या वो अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए राजी हैं? जो अनुमति पत्र मांगा गया है क्या आपने भी वो दिया? ये कई ऐसे सवाल हैं जो जानना बेहद अहम है, क्योंकि ये वो मंच है जहां हम आपसे जुड़े मुद्दे उठाकर आपसे आपकी राय लेकर आपके हक की बात करते हैं। और अगर आप इस मंच के माध्यम से अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं तो नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, कॉल कीजिए और हमारे साथ जुड़िए और सीधे सरकार से इस मंच के माध्यम से अपनी राय आप रख सकते हैं कि क्या लगातार जो कोरोना की लहर है वो अब तीसरी लहर का खतरा जो बढ़ता जा रहा है उसको देखते हुए स्कूलों को खोलने का फैसला क्या सही था सरकार का, ये समझने वाली बात है। देश में लगातार अनलॉक होता जा रहा है। बिहार जहां पर अभी तक लॉकडाउन की कुछ पाबंदियां थी उसको भी अनलॉक कर दिया गया है। तो क्या इस अनलॉक से तीसरी लहर को रोक पाएंगे हम, ये समझने वाली बात है। तो जुड़िए हमारे साथ, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं, कॉल कीजिए। इस मंच के माध्यम से आप अपनी राय रख सकते हैं। आपको बता दें कि लगातार 83% का उछाल कोरोना वायरस की संक्रमण में हुआ है। कोरोना वायरस संक्रमण से सबसे अधिक अगर कोई राज्य प्रभावित है तो वो महाराष्ट्र है, जिसकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। प्रदेश में महामारी से मृत्यु दर देश में सबसे अधिक है। यहाँ राष्ट्रीय औसत से दोगुनी मौतें भी हो रही है और बीते 24 घंटे में राज्य में 228 लोगों की जान जाने के बाद राज्य में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या 1,36,355 हो गई है, जो देश के किसी भी राज्य की तुलना में सर्वाधिक है। एक दिन में सबसे अधिक मौतें भी महाराष्ट्र में हुई है, यानी कि महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित है। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र में जीका वायरस का भी कहर बढ़ता जा रहा है। जीका वायरस के भी मामले सामने आए हैं और डेल्टा वायरस के भी मामले सामने आए हैं। तो महाराष्ट्र में तीसरी लहर की आशंका के बीच डेल्टा वेरिएंट के बढ़ने से लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। 24 अगस्त तक कोरोना के सबसे ज्यादा घातक डेल्टा प्लस के 103 मामले राज्य में सामने आ चुके हैं। बीते सोमवार को ही सिर्फ इस वेरिएंट के 27 मामले दर्ज किए गए थे। मालूम हो कि कोरोना का ये नया और दूसरे अलग वेरिएंट अमेरिका और ब्रिटेन समेत दुनिया के 11 देशों में अब तक फैल चुके हैं। विशेषज्ञ महामारी के इस रूप को विश्व भर में तीसरी लहर का कारण भी मान रहे हैं। उल्लेखनीय है कि भारत में इस वेरिएंट का पहला मामला फरवरी में सामने आया था। वहीं अगर बात केरल की करें तो केरल में ओणम पर्व खत्म होने के साथ ही कोरोना वायरस संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और एक बार फिर से उछाल आ गया है। बीते एक दिन में 24,296 नए मामले सामने आए हैं। तो एक बार फिर से बात हक की कर लेते हैं, हक की बात में मुद्दे की बात कर लेते हैं। कोरोना वायरस जिस तरीके से लगातार संक्रमण बढ़ता जा रहा है और इसको लेकर सवाल आपके टीवी स्क्रीन पर एक बार फिर से दिखा दिए गए हैं। एक बार फिर से नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर दिए गए हैं। देश में टोटल अनलॉक हो गया है। अब क्या इससे तीसरी लहर रुक सकती है और क्या जो अनलॉक किया गया है, टोटल पूरे तरीके से अनलॉक किया गया है, क्या उसने तीसरी लहर को न्योता दिया है? ये दोनों सवाल अहम हैं। तो इस पर आप जुड़िए हमारे साथ, नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं, फोन कीजिए। इस मंच के माध्यम से आप अपनी राय रख सकते हैं। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। इन फोन लाइंस के जरिए, हमारी फोन लाइंस लगातार खोल दी गई हैं। इन फोन लाइंस के जरिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और इस मंच के माध्यम से आप अपनी राय रख सकते हैं कि आखिर देश में जो टोटल अनलॉक कर दिया गया है उस अनलॉक से क्या वाकई तीसरी लहर को हम रोक सकते हैं? तीसरी लहर की आशंका एक बार फिर से बढ़ गई है। बात अगर केरल की करें तो स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार एक दिन में देश भर में आए नए मामले 37,642 हैं, जो 65% का योगदान सिर्फ केरल से है। यानी कि 37,642 मामलों में से 65% जो मामले हैं वो सिर्फ और सिर्फ केरल से सामने आए हैं। आपको बता दें कि केरल में 24,296 नए मामले एक दिन में सामने आए हैं। लगातार वहां पर संक्रमण बढ़ता जा रहा है।
केरल में संक्रमण के ताज़ा मामले पिछले दिन देश भर में सामने आए हैं और नए मामलों के लगभग बराबर हैं। पिछले दिन देश भर में 24,733 नए मामले सामने आए थे। वहीं राज्य में पिछली बार सर्वाधिक नए मामले 26 मई को 28,798 दर्ज किए गए थे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हक की बात में, वो मंच जहां हम उठाते हैं आपसे जुड़े मुद्दे, लेते हैं आपकी राय और करते हैं आपके हक की बात। तो मुद्दा कोरोना का, और इसी पर हमारे साथ दर्शक जुड़ चुके हैं ब्रजेश सिंह बलिया से। ब्रजेश जी, क्या कुछ इस मुद्दे पर कहना चाहेंगे? क्या लगता है आपको, जो सरकार लगातार स्कूल खोलती जा रही है, अनलॉक करती जा रही है, उससे क्या वाकई तीसरी लहर को हम रोक पाएंगे? आपका ये जो कार्यक्रम है, इसको मैं लगातार इसका दर्शक हूँ, डेली आपका प्रोग्राम देखता हूँ और ये प्रोग्राम मुझे काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि इसमें हम अपनी राय दे सकते हैं। देखिए, बात रही अनलॉक की, तो देखिए एक तरफ आप दिल्ली में क्या पूरे देश में एक तरफ आप संभावित तीसरी लहर की बात कर रहे हैं, उसको लेकर भी आप तैयारी लगातार आप की जा रही है, और एक तरफ आप अनलॉक की प्रक्रिया कर रहे हैं, आप स्कूल खोलने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये दोनों एक दूसरे से विपरीत हो गई ना, कि आप एक तरफ संभावित तीसरी लहर की भी तैयारी कर रहे हैं और दूसरी तरफ अनलॉक भी सब करते जा रहे हैं। तो आप करना क्या चाह रहे हैं? आप इसी बात को लेकर फैसला नहीं कर पा रहे हैं। तो एक तरफ देखिए, आज उत्तराखंड में जो शिक्षा मंत्री हैं अरविंद पांडे, उन्होंने यह साफ कर दिया है कि 1 से 5 तक के बच्चों के जो स्कूल हैं वो नहीं खोले जाएंगे, लेकिन उसके 6वीं से 12वीं तक के स्कूल जो हैं वो संचालित किए जा रहे हैं। तो देखिए, क्या नहीं लगता कि उन बच्चों को खतरा नहीं है जो 6वीं से 12वीं के बच्चे हैं? क्या 1 से 5 तक के बच्चे जो हैं उन्हें ज़्यादा खतरा है और उनकी जान की आपको परवाह है? आपको 6वीं से 12वीं तक के बच्चों की परवाह नहीं है। साथ ही बता दें कि जैसे अनलॉक भी करते जा रहे हो आप, और आप उसके बावजूद संभावित तीसरी लहर की बात करते जा रहे हो, तो जनता इस बात से भी परेशान है कि ये सरकार आखिर करना क्या चाह रही है। जी मुस्कान। और ब्रजेश जी, देखिए सबसे अहम बात यह है कि हमारे पास अभी तक बच्चों की वैक्सीन नहीं आई है और उसके बाद भी स्कूल खोल दिए गए हैं। जिस तरीके से लगातार अब स्कूल खोले जा रहे हैं, क्या लगता है अभिभावक किस तरीके से इस चीज को देखते हैं? अभिभावक काफ़ी परेशान हैं। देखिए, मेरे भी 2 बच्चे हैं और मैं भी आपको बताना चाहूँगा कि मैं भी उनकी पढ़ाई को लेकर काफ़ी चिंतित हूँ। एक तरफ जहाँ सरकार बच्चों को, मेरे बच्चों के पास तो फ़ोन है खैर, लेकिन जो गांव में दूर दराज के बच्चे हैं उनके यहाँ या तो नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं होती, या कुछ बच्चे जो हैं उनके यहाँ उनके पास फ़ोन नहीं होता है, या जैसे छोटे बच्चे हैं उनको फ़ोन पढ़ाई के लिए दिया जाता हो लेकिन उनका ध्यान भटक जाता हो वो फ़ोन में। अब माता पिता के पास इतना तो टाइम होता नहीं कि आपकी अगर 9 से 1 क्लास हो और वो तो लगातार उसमें गाइड करते रहें। तो अगर बच्चों को फ़ोन दिया जाता है क्लास के लिए, तो उसमें भी उनका ध्यान भटक जाता है और ध्यान भटकने के पर वो क्लास छोड़ के गेम खेलने लगते हैं। तो ये ऑफलाइन शिक्षा पे ऑनलाइन शिक्षा की ये एक बैकड्रॉप है। जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए और अपनी राय हमारे साथ साझा करने के लिए। चलिए, तो एक बार बात फिर से हक की कर लेते हैं, जहां पर कोरोना का मुद्दा आज हमने उठाया है और जिस तरीके से लगातार कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं, उसमें सवाल एक बार फिर से आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर दिए गए हैं और नंबर्स भी लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ फोन लाइन के जरिए। आप इस मंच के माध्यम से अपनी राय, अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। इस मंच के माध्यम से आप अपनी राय रख सकते हैं कि आखिर देश में कोरोना की तीसरी लहर से कैसे बचेंगे हम, कैसे सरकार बचा पाएगी। दूसरी लहर में हमने देखा किस तरीके के हालात बने थे, लगातार ऑक्सीजन की कमी सामने आती रही थी, बेड्स की कमी सामने आती रही थी और वैक्सीन की कमी लगातार सामने आ रही थी और वैक्सीनेशन की कमी अब भी दिखाई दे रही है। अभी भी
आधी आबादी जो हमारी है वो कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन से दूर है। तो आखिर कैसे हम तीसरी लहर से बच पाएंगे? और इतना ही नहीं, लगातार जो कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं, लेकिन अनलॉक एक बार फिर से किया जाने लगा है। बिहार में जहां पर कुछ पाबंदियां लॉकडाउन में थी, उसको एक बार फिर से अनलॉक कर दिया गया है। तो अब देखना होगा कि इस अनलॉक की प्रक्रिया के बाद हम कैसे तीसरी लहर से बच पाएंगे और कैसे खुद को सुरक्षित रख पाएंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनपी न्यूज के साथ। नमस्कार। हक की बात।